दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को कुछ गिरावट देखने को मिली और उसके पीछे वजह थी प्रॉफिट बुकिंग। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी बनी ज़बरदस्त। स्टॉक ने नई हाई बनाई और लगभग 30 रुपीज़ के आसपास पहुंच के स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब आप देख ही सकते हो एक तरफा स्टॉक ने दौड़ लगाई, 23 रुपये से स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया, 30 तक पहुंचा। और इससे पहले 8 रुपये के आसपास काफ़ी समय तक स्टॉक था, 8 रुपये से इसने दौड़ा तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा। तो क्या इस समय हमें सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सुजलॉन के अंदर क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या निगेटिव पॉइंट है, इसके क्या क्या कमजोरी है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है सुजलॉन को लेकर, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में ये छोटा पेनी स्टॉक है इस समय, क्या आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? वैसे तो आने वाले समय कंपनी मिड कैप में शामिल होने की संभावना बनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप लगातार बढ़ रहा है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 29.25 पर रही, लेकिन इंट्राडे में इसने 29.80 का हाई भी बनाया और ये बिल्कुल 52 वीक का नया हाई बनाए और वहाँ से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई और इस वजह से 0.85% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। तो ज़बरदस्त तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। आप ये देख ही सकते हो पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 263% का बम्पर रिटर्न दे दिया। जो स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास था वो इस समय 29 के आसपास है। बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, एक तरफा रिटर्न। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 24 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 29 के आसपास है। यहाँ पे सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो 13% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। तो काफ़ी शानदार तेज़ी के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो यहाँ पे आप देख दो कि सुजलॉन एनर्जी का शेयर जिसने मार्च 2023 में 7.05 का लो बनाया था, वो 6 महीनों में स्टॉक 29 तक पहुँच गया। ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी में इसीलिए बड़े बड़े फंड हाउस का दाव लग रहा है, क्योंकि कंपनी अपने डेट रिडक्शन प्लान को पूरी तरह से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर चुके हैं और आने वाले समय कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने वाली है। उसके लिए आप देख सकते हो कि इन्होंने QIP लाया था और उस QIP की रकम को वो कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से कंपनी 15 साल के बाद पहली बार कर्ज मुक्त होने जा रही है। तो ये सबसे बड़ा एक रीज़न है। इसके अलावा कंपनी को फ्रेश ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लगातार कंपनी के ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है और कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे हो रहे हैं। तो ये कुछ बड़े रीज़न है जिसकी वजह से सुजलॉन तेज़ी से दौड़ रहा है, न कि ऑपरेटर की गेम की वजह से ये दौड़ रहा है। तो सुजलॉन को लेकर बोनांजा पोर्टफोलियो के राजा सिन्हा का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक ने पिछले 5 महीनों में लोगों को बम्पर रिटर्न दिया। 8.65 के आसपास जो स्टॉक था 5 मई 2023 को, वो 29.25 तक पहुंचा है। करीब 238% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और इसके पीछे वजह कंपनी का डेट रिडक्शन प्लान और देख सकते हो कि लगातार जो मिल रहे नए फ्रेश ऑर्डर, जिसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी बनी है। तो ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे बाई की कॉल दी, उनके हिसाब से इस लेवल पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। बोनंजा पोर्टफोलियो का कहना है कि पूरा मार्केट शेयर अगर देखें सुजलॉन का इंडिया के बाजार में तो 33% का है और इन्होंने रिसेंटली 20 गीगावाट की कैपेसिटी को पा लिया है पूरे ग्लोबल मार्केट में होके। और ये देख सकते हो कि करीब 1.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास। तो काफ़ी शानदार काम का है। आने वाले 2 साल में ये सारे ऑर्डर वो कंप्लीट करेगी कंपनी। अगस्त महीने में कंपनी को करीब 201.6 मेगावाट का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है TQG ग्रीन पावर की तरफ से। राजेश सिन्हा का कहना है कि कंपनी ने अपने कर्ज को पूरी तरह से खत्म करने के कगार पे ले आए हैं और इसके पीछे देख सकते हो इन्होंने 2000 करोड़ का जो QIP के माध्यम से फंड रेज किया था उसका इस्तेमाल किया गया और इस वजह से भी यहाँ पे माहौल पॉजिटिव बना। इसके अलावा क्रिशियल ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। आप देख सकते हो उसका जो आउटलुक है उसको भी पॉजिटिव कर दिया है, BBB+A2 की रेटिंग दे दी है। ये सारे रीजन हो रहे सुजलॉन को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अब सुजलॉन को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का कहना है कि इसमें जिस तरह से तेज़ी का वातावरण बना हुआ स्टॉक 40 रुपीज़ का टारगेट दिखा सकता है। तो आप देख सकते हो कि ये इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस 35 का है, इसको पार करते हुए स्टॉक आपको 40 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो सुजलॉन इसमें देखें तो स्टॉप लॉस लगा है आप 25 का और 25 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, ये 40 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो यहाँ पे देख दो कि सुमित बगड़िया के हिसाब से जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो 25 के लेवल के आसपास आप कर सकते हैं और इसमें आपको ये 25 से नीचे गया तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम 25 के ऊपर बने रहे तब इसमें खरीदारी कर ले और स्टॉप लॉस आपको 25 का ही लगाना है। इसके नीचे स्टॉक में एक निगेटिव वातावरण बन सकता है, तो 25 के ऊपर खरीदारी करें तो आपको बहुत जल्द इसमें 35 का और फिर 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है।
एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। ऑयल इंडिया ने प्लान किया है ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के लिए इंडिया में। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ऑयल इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन हब यानी वैली बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक बड़ा प्लांट लगाने की तैयारी हो रही है, यानी पूरा एक वैली ही यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। और आप समझ सकते हो कि यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण शुरू होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता है कि बनाने के लिए उसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और ये दोनों मिलके ही ग्रीन हाइड्रोजन को बनाते हैं। तो इसमें से जब पानी में से गुजारा जाती है रिन्यूएबल एनर्जी को, तो उसके बाद में ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है। और अब ऑयल इंडिया उसका ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने जा रहे हैं। ऐसे में इस सेक्टर की जितनी कंपनियां है जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में काम कर रही है, उनके लिए एक गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है। और बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस में एंट्री कर चुकी है, जिसमें आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी बड़ा नाम है। टाटा ग्रुप में इसमें ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। टाटा ग्रुप जमशेदपुर में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आप देखें तो वहाँ पे प्लांट लगाने की सब तैयारी हो चुकी है। तो कुल मिला के देख सकते हो ये बहुत सारी बातें जो साबित कर रही है कि जो आने वाले समय का देश का जो फ्यूल है ग्रीन हाइड्रोजन, जो पेट्रोल डीजल की जगह लेगा, उसको बनाने में जब योगदान विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का है, तो इस सेक्टर में तो प्रचुर संभावना है। आने वाले समय डेफिनेटली आप एक शानदार तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, सुजलॉन में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये लीडर कंपनी है विंड एनर्जी सेक्टर की। अब सुजलॉन एनर्जी के लिए क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या क्या प्लस पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है और वो है एनुअल रेवेन्यू में गिरावट हुई है करीब 9.29% की, और देख सकते हो कि जो 5,990.16 करोड़ के आसपास रहा है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, क्वार्टरली रेवेन्यू में भी 2.15% की गिरावट रही है, जो 1,361.68 करोड़ के आसपास है। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट है, इन कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट है, चाहे एनुअल देखे या फिर क्वार्टरली देखे। लेकिन तीसरा वो पॉजिटिव पॉइंट है और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें करीब 1,527.43% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो एनुअल नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़बरदस्त बढ़ा है कंपनी का, और देख सकते हो ये 2,849.01 करोड़ के आसपास रहा है। अगला जो पॉइंट है वो निगेटिव, और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में 95.85% की गिरावट हुई है, जो देख सकते हो ईयर ऑन बेसिस पे 100 करोड़ के आसपास रहा है। तो ये अगला फिर से निगेटिव पॉइंट है। इसके बाद एक पॉजिटिव पॉइंट आपको और देखने को मिलेगा, और वो है स्टॉक प्राइस। 280% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला स्टॉक की प्राइस में, और ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगला पॉइंट नेगेटिव है और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 70.13% के आसपास है, जो हायर देन सेक्टर पी है। सेक्टर का पी अगर आप देखें तो 61.29% के आसपास है, ये उससे ज़्यादा है। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनता है। अगला नेगेटिव पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1.73% के आसपास है, जो हायर देन 1% है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। अगला जो पॉइंट है वो पॉजिटिव, और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। आरओई देख सको कि 259% के आसपास है, तो मोर देन 20% देखें तो इसमें एक तरह से हेल्दी इसके सिग्नल दिखाई देते हैं। अगला जो और प्लस पॉइंट है और पॉजिटिव पॉइंट, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो लगातार बढ़ी है। 0.68% की होल्डिंग थी, जो बढ़ के 0.74% पर आ गई है। अगला जो पॉइंट है वो है न्यूट्रल शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें तो 14% की प्रमोटर के पास होल्डिंग है, और ये पॉइंट न्यूट्रल बनता है। अगला एक और पॉइंट है वो है पॉजिटिव, और है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.02% के आसपास, जो हायर देन 1.5 है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अंतिम जो पॉइंट है वो है निगेटिव, और वो है प्रमोटर के गिरवी शेयर। करीब 80.77% के शेयर गिरवी, और अब प्रमोटर ने गिरवी शेयरों को छुड़ाने शुरू कर दिया। तो ये एक आने वाले समय पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो अगर मुकाबला करें तो निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपको करीब 6 दिखाई देंगे, और पॉजिटिव पॉइंट है वो करीब आपको 5 दिखाई देंगे। लगभग न्यूट्रल पॉइंट को उसके साथ जोड़ दे तो एक जैसा ही है, यानी यहाँ पे जितने निगेटिव पॉइंट हैं उतने ही पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे इसकी पेयर कंपनियों की तुलना करें तो आपको प्राइस सबकी बहुत ऊपर दिखा देगी। सीमेंस जिसकी प्राइस 3,533 के आसपास है, एबीबी जिसकी प्राइस 4,133 के आसपास है, सीजी पावर जिसकी प्राइस 418 के आसपास है, भेल जिसकी प्राइस 128 के। इस प्राइस में सुजलॉन सबसे कम प्राइस में 29 में मिल रहा है। अपार इंडस्ट्रीज जिसकी प्राइस 5,338 के आसपास है, हिटाची एनर्जी जिसकी प्राइस 3,970 के आसपास है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसकी प्राइस आने वाले समय अगर 1,000 हो जाएगी तो इसका मार्केट कैप तो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते कि अपार इंडस्ट्रीज जिसका मार्केट कैप तो अभी इस समय 20,812 करोड़ के आसपास, यानी लगभग आधा है सुजलॉन एनर्जी के मुकाबले, और इसकी प्राइस शेयर की 5,438 के आसपास है। इसके अलावा भी हिटाची एनर्जी देख सकते हो सिर्फ 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, और इसके प्राइस 4,000 रुपये के आसपास शेयर की। और इसीलिए कह सकते हैं कि मार्केट कैप में इतनी इजाफा नहीं होती है, प्राइस अपने हिसाब से बढ़ती है।
और उसकी प्राइस जो मार्केट जो उसके शेयरों की वैल्यू भी होती है और उसकी क्वांटिटी भी होती है, इस हिसाब से देखें तो सुइलोन आराम से 1000 हो जाएगा, उसके सारा वो पोटेंशियल है, डरने की कोई बात नहीं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, सुइलोन आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा, कम से कम 10 साल इसको दीजिए, 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक